नमस्कार। अनलॉक यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपादकीय विश्लेषण करने जा रहे हैं। भारत और नेपाल के संबंधों में एक बार फिर से तनाव देखने को मिल रहा है और वजह एक नया करेंसी नोट। ये जो पूरा मुद्दा है, ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इस पूरे विवाद की परतें खोलते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं। अच्छा, तो आज की हमारी चर्चा का रोडमैप क्या रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये विवाद अचानक से फिर क्यों भड़क उठा। फिर हम इसकी ऐतिहासिक जड़ों को समझेंगे, मतलब ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। इसके बाद हम इसमें चीन के एंगल को भी देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही दोनों देशों के रिश्तों में क्या चुनौतियां हैं, इस पर भी बात करेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी, मेंस एग्जाम के लिहाज से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी हम आखिर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर इस बार विवाद की तात्कालिक वजह क्या बनी? जैसा मैंने कहा, ये सारा मामला एक नए करेंसी नोट को लेकर शुरू हुआ है, जिसने एक बहुत पुराने और संवेदनशील मुद्दे को, आप कह सकते हैं, फिर से जिंदा कर दिया है। हुआ ये कि 27 नवंबर 2025 को नेपाल के सेंट्रल बैंक यानी नेपाल राष्ट्र बैंक ने 100 रुपए का एक नया नोट जारी किया। अब आप सोचेंगे कि एक नोट से क्या होता है, लेकिन देखिए, इसी एक कदम ने भारत और नेपाल के बीच जो पुराना सीमा विवाद है, उसे फिर से सुर्खियों में ला दिया है। और इसके आते ही दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक लेवल पर हलचल काफी तेज हो गई। तो सवाल उठता है कि इस नोट में ऐसा क्या है? देखिए, इस नोट का जो डिजाइन है, वही सारा विवाद का केंद्र है। इसके बैकग्राउंड में नेपाल का एक नया संशोधित नक्शा छापा गया है, और इस नक्शे में कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा, ये 3 ऐसे इलाके हैं जिन पर भारत अपना दावा करता है, उन्हें नेपाल ने अपनी सीमा के अंदर दिखा दिया है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये नक्शा सिर्फ 100 रुपए के नोट पर है, बाकी किसी और डिनोमिनेशन पर नहीं। अब जाहिर सी बात है, भारत की तरफ से इस पर बहुत ही तेज और कड़ी प्रतिक्रिया आई। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे नेपाल का कृत्रिम विस्तार कहा। अंग्रेजी में कहें तो आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट। ये टर्म याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने साफ कहा कि ये जो नक्शा है, ये ऐतिहासिक तथ्यों और जो आपसी समझ है, उसके बिल्कुल खिलाफ है, और भारत इसे किसी भी सूरत में नहीं मानेगा। अच्छा, तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये विवाद आज का तो है नहीं, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। तो आखिर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ें जाती हैं 1816 की सुगौली संधि तक। ये संधि हुई थी नेपाल और उस वक्त के ब्रिटिश भारत के बीच। संधि में काली नदी को पश्चिमी सीमा माना गया, लेकिन झगड़ा इस बात पर है कि काली नदी का असली स्रोत, मतलब उद्गम स्थल, कहाँ है। नेपाल का तर्क कुछ और है और भारत का कुछ और। इसी एक पॉइंट पर पूरा विवाद टिका हुआ है। अब अगर हम हाल के सालों को देखें, तो 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म हुई, वो एक गणतंत्र बना। फिर 2015 में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने, और उन्हीं की सरकार के दौरान 13 जून 2020 को नेपाल की संसद ने एक नया राजनीतिक नक्शा पास कर दिया, जिसमें इन तीनों विवादित क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे नेपाल की जो आंतरिक राजनीति रही है, उसका सीधा असर इस सीमा विवाद पर पड़ा है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस विवाद का सार निकालें तो वो क्या है? ये है इन 3 इलाकों पर दावों का टकराव, कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा। नेपाल कहता है कि ये उसके हैं, और अपने दावे के लिए वो सुगौली संधि की अपनी व्याख्या पेश करता है। दूसरी तरफ भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत कहता है कि ये इलाके ऐतिहासिक रूप से उत्तराखंड का हिस्सा रहे हैं और उसके पास इसके प्रशासनिक रिकॉर्ड भी हैं। तो भारत नेपाल के इस दावे को पूरी तरह से खारिज करता है। अब इस पूरे मामले में एक तीसरा कोण भी है, और वो है चीन का। आप जानते हैं, दक्षिण एशिया की भू राजनीति में चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जब बात भारत नेपाल जैसे संवेदनशील रिश्ते की हो, तो चीन के प्रभाव को समझे बिना ये पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि भारत और नेपाल के बीच इस बढ़ते तनाव में चीन की क्या भूमिका है? कई विश्लेषकों का यही मानना है कि पर्दे के पीछे चीन का एक बड़ा रोल है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ने नेपाल में अपने बढ़ते प्रभाव का इस्तेमाल किया है।
ऐसा कहा जाता है कि नेपाल की जो पिछली कम्युनिस्ट सरकारें थीं, उन्होंने चीन के प्रभाव में आकर भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया। खासकर केपी शर्मा ओली की सरकार के बारे में तो ये साफ-साफ कहा गया कि वो चीन के उकसावे पर ये सब कर रहे थे। तो चीन का ये जो फैक्टर है, ये इस सीधे-साधे द्विपक्षीय विवाद को एक बहुत ही जटिल जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल में बदल देता है। अब जरा इन सब चुनौतियों का असर देखते हैं हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर। भारत और नेपाल का रिश्ता कोई आज का नहीं है, इसे रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। मतलब ये सिर्फ दो देशों की सरकारों का रिश्ता नहीं है, ये लोगों के बीच का रिश्ता है, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक। और ये विवाद सीधे सीधे उस रिश्ते की नींव पर चोट करता है। आप सोचिए, 1850 किलोमीटर्स, इससे भी ज्यादा लंबी एक खुली सीमा है भारत और नेपाल के बीच। कोई वीजा नहीं, कोई बड़ी रोक टोक नहीं। यही खुली सीमा हमारे रिश्ते की खासियत है, लेकिन यही बात इस रिश्ते को बहुत संवेदनशील भी बना देती है। इसलिए यहाँ शांति और आपसी भरोसा बनाए रखना दोनों ही देशों के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम चुनौतियों को एक एक करके देखें, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो ये सीमा विवाद ही है। दूसरा, जब एक तरफा कदम उठाए जाते हैं, जैसे नक्शे को बदल देना, तो इससे आपसी विश्वास को बहुत धक्का लगता है, एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होता है। तीसरा चैलेंज है बाहरी दखल, खासतौर पर चीन का। और चौथा, नेपाल की अपनी राजनीतिक अस्थिरता। जब वहां सरकारें ही स्थिर नहीं रहती, तो एक लंबी और भरोसेमंद बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। और इन सब का असर हमारे लोगों के बीच जो गहरे संबंध हैं, उन पर पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। और एक बात हमें समझनी होगी, ये जो टकराव की स्थिति है, ये सिर्फ भारत के लिए चिंता की बात नहीं है, ये खुद नेपाल के भी हित में नहीं है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी ज़रूरतें काफ़ी हद तक भारत पर निर्भर करती हैं। तो एक मजबूत और स्थिर सरकार नेपाल में हो, ये दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद है। चलिए, अब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और उन की पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो आपकी मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये एक तरह से आपकी रिवीजन चेकलिस्ट है। कौन कौन से इलाके विवादित हैं? कालापानी, लिपुलेख, लिपियाधुरा। नेपाल की संसद ने नया नक्शा कब पास किया? 13 जून 2020 को। इस नक्शे को बदलने के पीछे कौन से प्रमुख नेता थे? केपी शर्मा ओली। भारत ने इस दावे के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया? आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट या कृत्रिम विस्तार। और ये नया नोट कब जारी हुआ? 27 नवंबर 2025 को। ये सारे फैक्ट्स आपके उत्तर को एक मजबूत आधार देंगे। और अब मेंस की प्रैक्टिस के लिए एक सवाल है, भारत और नेपाल के बीच हालिया सीमा विवाद केवल नक्शों का विवाद नहीं है, बल्कि यह घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय भू राजनीति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इसमें आपको वो सारे डायमेंशंस जोड़ने होंगे जिन पर हमने आज बात की है, मतलब घरेलू राजनीति का एंगल और चीन वाला भू राजनीतिक एंगल भी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण संपादकीय विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अनलॉक यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।